प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से पात्रता के मापदंड होते हैं और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन कौन इसके लिए पात्र हो सकता है और इसको आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं उस रुपया चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमें द्वारा बनाए गए टिप्स एंड टेक्निकल वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए आज की जो कमल की वीडियो है शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर जो भी काम करूँगा आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको मैं एक वेबसाइट की लिंक दे दूँगा। देखिए PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण .nic.in, ठीक है। यहाँ पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर देख कट का साइन आ रहा है, इसको कट कर लीजिए। और सबसे पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन कौन मतलब लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए मतलब आपके पास कौन से और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में होम लोन कौन ले सकता है, मतलब इसके लिए कौन लोग पात्र होते हैं। देखिए लिखा हुआ अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लोग, यहाँ फिर देखिए लिखा सेकंड में मुक्त बंधुआ मजदूर, ठीक है। फिर बीपीएल कैटेगरी में आने वाले अल्पसंख्यक या अन्य परिवार, विधवा, सेना के शहीद जवानों के परिजन, रिटायर जवान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोन आवेदन करने वाले व्यक्ति का परिवार होना जरूरी है। लोन लेने वाले परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं हो, आवेदक EWS, LIG या फिर बीपीएल कैटेगरी में आता हो, आवेदक के परिवार की आमदनी 3 से 6 लाख रुपए के बीच हो। अगर आवेदक 6 लाख रुपए से अधिक अगर आवेदक 6 लाख रुपए से अधिक का होम लोन लेता है तो उससे अधिक रकम पर बाजार में चल रहे ब्याज दर के हिसाब से ही किस्त भरना होगा। तो ये होगी एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता के मापदंड हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मतलब आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार, पैन, वोटर ID कार्ड जैसे पहचान पत्र का आपके पास होना बहुत आवश्यक है। पते का सबूत मतलब एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे आपके खाते में जो मतलब पैसे होते हैं 2.5 लाख रुपए जो दिए थे सरकार की तरफ से वो आपके खाते में आ सके। कारोबारी के मामले में कारोबारी की प्राकृतिक वित्तीय स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लान, कंस्ट्रक्शन की लागत का सर्टिफिकेट, वेल्यूअर का सर्टिफिकेट या फिर बिल्डर या डेवलपर से किया गया एग्रीमेंट, संपत्ति आवंटन का प्रमाण। तो आप सबको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की सूची आप कैसे देख सकते हैं। उस वीडियो को आप क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि आप कैसे लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि मतलब हम घर बैठे आवेदन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं क्या। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको सबसे पहले देखिए लिखा आवास सॉफ्ट, आने के बाद यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री रिपोर्ट। पिछली वीडियो मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया था, उसके अंदर दिखाया था कि आप लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर उस वीडियो को देखकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए डाटा एंट्री के बारे में समझते हैं कि आप कैसे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डाटा एंट्री फॉर आवास। दोस्तों यदि यहाँ पर मेन बात ध्यान रखनी ये है कि आपको मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करना है तो आपको यहाँ पर आना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए आ गया इंस्पेक्टर लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पर तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता घर बैठे। इसके लिए दोस्तों फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए मतलब कोई भी आवेदन न करे, मतलब कोई भी जिसके लिए मान लीजिए कोई एलिजिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी वो आवेदन करता है तो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर का लॉगिन के आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। तो आपको मतलब जो आपके गाँव के सरपंच है, उनके जो सचिव होते हैं जो कार्यभार संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, उनसे यदि
आप पूछते हैं कि अपने गांव का जो मतलब यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, तो आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर का लॉगिन हर मतलब गांव के लिए दिया जाता है, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बताएंगे, तो आप यहाँ पर करके और लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक की स्टेटमेंट, ये सारी जानकारी आपसे ली जाती है और आवेदन फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर मेरे पास फिलहाल यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने गांव के जो भी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यभार संभाल रहे सचिव हैं, उनसे बात करके आपको यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड आपको न मिले, लेकिन दोस्तों लेकिन वो सिस्टम क्या होता है कि आप उनको अपना डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है आपको उनको जमा कराते हैं, तो आपका जो आवेदन है आप यदि उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको अपने आप, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता कि हाँ भाई ये एलिजिबल नहीं है फिर भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप यदि उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से ले लिया जाएगा और लेकर उनके द्वारा फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो कोई भी आवेदन इसके लिए कर नहीं सकता है यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है। गाँव के मतलब सचिव जो होते हैं इसका कार्यभार संभालने वाले आपको देते हैं, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इस तरह दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि मैंने आपको बता दिया है कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आप इसके लिए मतलब घर बैठे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आपको मतलब गाँव के जो सचिव होते हैं उनके पास जाकर आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जैसे दोस्तों मैंने आपको इसकी जो मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट वो बता दिए हैं, प्लस इसके लिए जो पात्र होते हैं मतलब कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, कि यदि आप उसके पात्र होंगे तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात रही आवेदन की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन का जो सिस्टम है हर कोई आवेदन कर तो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके पास गाँव के मेन मुखिया का जो मतलब पूरा कार्यभार संभालते हैं उस सचिव के पास से आपको जाकर बात करना होगा। यदि यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया जाता है आप उस पोर्टल पर जाकर आराम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बताया उन डॉक्यूमेंट को लेकर आप वहां पर जमा कराते हैं तो खुद अपने द्वारा आपके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रामीण इलाके के लिए ऐसी सुविधा इसलिए की गई है ताकि कोई भी मतलब फर्जीवाड़ा ना हो। उस गांव का जो सचिव है जो इन सारी चीजों का कार्यभार संभालता है वो सारी चीजें आपके बारे में जानता है, इसलिए आप मान लीजिए आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, फिर भी अगर आप आवेदन करने के लिए कहते हैं तो हो सकता है आपको मना कर दे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर किसी को यहाँ पर आवेदन करने के लिए सुविधा नहीं दी जाती है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो कार्यभार आपके गाँव के अंदर संभालते हैं उनसे बातचीत करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर जमा कराइए। आपका जो आवेदन है वही खुद हाथों हाथ वहीं पर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि मैंने आपको सब चीज अच्छे समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स में वहां में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप एक कमेंट का जो रिप्लाई है नीचे ही कर दे जाएगा, जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। और दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।